पहले बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ए प्लस आयोटा बी की घात 3। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 4 कोष्टक में ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सहमिश्र संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर हम आयोटा के मान के बारे में बात करेंगे। तो देखो आयोटा का मान है वो हमारे पास होता है वर्गमूल -1। आयोटा घात 2 का मान होता है वो हमारा होता है -1। आयोटा घात 3 का जो मान होता है वो होता है हमारा माइनस आयोटा, और आयोटा घात 4 का जो मान है वो हमारा होता है 1। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ए प्लस आयोटा बी की घात 3। चूंकि हम जानते हैं एक्स प्लस वाई की घात 3 बराबर होता है एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3 एक्स की घात 2 वाई प्लस 3 एक्स वाई की घात 2। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर, देखो एक्स की जगह ए है, वाई की जगह आयोटा बी है, तो यहाँ से आ जाएगा ए की घात 3 प्लस आयोटा बी की घात 3 प्लस 3 ए की घात 2 आयोटा बी प्लस 3 ए आयोटा बी की घात 2। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा ए की घात 3 प्लस आयोटा घात 3 बी की घात 3 प्लस आयोटा 3 ए की घात 2 बी प्लस 3 ए आयोटा घात 2 बी की घात 2। तो यहाँ से x प्लस आयोटा वाई बराबर आ जाएगा ए की घात 3 मुख्य। तो यहाँ से देखो भाई आयोटा घात 3 का मान हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, जो कि हमारे पास होता है माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा बी की घात 3 प्लस आयोटा 3 ए की घात 2 बी प्लस 3 ए आयोटा घात 2 का मान मुख्य उदाहरण में हमने लिखा है, जो कि होता है -1 बी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई एक्स प्लस आयोटा और वाई बराबर हमारे पास आ गया ए की घात 3। यहाँ से देखो इन दोनों पदों में से हमारा आयोटा उपनिष्ठ आ रहा है, तो प्लस का आयोटा उपनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 ए की घात 2 बी माइनस बी की घात 3 प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा 3 ए बी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा ए की घात 3। ये वास्तविक भाग है वो पहले ले आएंगे, तो -3 ए बी की घात 2 प्लस आयोटा 3 ए की घात 2 बी माइनस बी की घात 3। अब देखो यहाँ से हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो देखो वास्तविक भाग यहाँ एक्स और यहाँ वास्तविक भाग है ए की घात 3 माइनस 3 ए बी की घात 2। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास ए की घात 3 माइनस 3 ए बी की घात 2। और हमारा जो आयोटा का गुणांक है यहाँ वाई, और यहाँ आयोटा गुणांक है 3 ए की घात 2 बी माइनस बी की घात 3। तो यहाँ से वाई बराबर हमारा आ जाएगा 3 ए की घात 2 बी माइनस बी की घात 3। तो अब हमें जो प्रश्न में सिद्ध करना है उसका हम बायां पक्ष लेंगे। तो देखो बायां पक्ष वो हमारा है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी। तो यहाँ से अब एक्स और वाई के मान रखेंगे हम। तो यहाँ से देखो भाई बराबर में हमारे पास आ जाएगा, तो एक्स का मान रखेंगे तो हमारे पास वो है ए की घात 3 माइनस 3 ए बी की घात 2 बटा में ए प्लस। अब हम यहाँ से वाई का मान रखेंगे, तो वाई का मान है वो हमारे पास है 3 ए की घात 2 बी माइनस बी की घात 3 बटा में बी। तो यहाँ से देखो हमारा अंश में से ए उपनिष्ठ आ रहा है, तो ए उपनिष्ठ लेंगे तो ए की घात 2 माइनस 3 बी की घात 2 बटा में ए प्लस यहाँ से हमारा बी उपनिष्ठ आ रहा है, तो बी उपनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बटा में बी। तो यहाँ बी से बी कट जाएगा, यहाँ हमारा ए से ए कट जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 माइनस 3 बी की घात 2 प्लस 3 ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो ए की घात 2 प्लस 3 ए की घात 2 है वो हमारा हो जाएगा 4 ए की घात 2 माइनस 3 बी की घात 2 और माइनस बी की घात 2 है वो हमारा हो जाएगा -4 बी की घात 2। तो यहाँ से हमारा 4 उपनिष्ठ आ रहा है, तो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ये हमारा आ चुका है बायां पक्ष है वो हमारा बराबर आ चुका है दायां पक्ष। और यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।